हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना डियर। तो आप लोगों का यार 3 लेक्चर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, जिसमें सबसे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों ने आयत के बारे में सुना था, आयत के बारे में जाना था बिल्कुल अच्छे से कि आयत क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं। दूसरे वाले लेक्चर में आप लोगों ने क्या सीखा, उसके परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में सीखा। फिर अगले वाले लेक्चर में जो तीसरा वाला लेक्चर आपको मिला है, उस तीसरे वाले लेक्चर में आपने क्या सीखा? उस तीसरे वाले लेक्चर में आपने देखा कि भाई अगर आयत के बाहर से या आयत के अंदर से अगर रास्ता गया रहता है तो उस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। मेरे ख्याल से ये भी बात आपको समझ में आ गई। तो आज आप क्या पढ़ाने वाले हैं भैया? आज हम लोग देखेंगे आयत का विकर्ण। ये बिल्कुल छोटा सा वीडियो होगा डियर, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आयत का विकर्ण, विकर्ण डायगोनल इसे बोलते हैं डियर, डायगोनल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। बिल्कुल आप इंग्लिश भी थोड़ा मोड़ा जानते रहिए यार, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा सा इसमें हम इंक डाल लेते हैं क्योंकि ये जो है अभी सही कम चल रहा है, दिख भी कम सही रहा होगा ना आपको। तो चलो थोड़ा सा इसको अपलोड कर लेते हैं। क्या ऐसे ही आप लोग वो जब पबजी खेलते हो ना, ऐसे ही तो आप लोग गन वन लोड करते हो, ऐसे ही करते हो ना? हाँ, पबजी बहुत खेल रहे हो बेटा, तुम सब लोगों की शिकायत हम तक आ रही है। और जिस दिन पकड़ा गए एक को लोग ना, हाँ, तो उस दिन बताएंगे तुम्हारी गन, ठीक है? हाँ, तो तुम्हारी गन बताते हैं। फिर शिकायत बहुत तगड़ी आ रही तुम लोगों की। पबजी वगैरह मत खेला करिए भाई, पबजी वगैरह मत खेला करिए। अभी आप तैयारी कर रहे हो, मस्त तैयारी कर लो। जब तैयारी में सिलेक्शन हो जाए फिर पबजी खेलना, चाहे जो है बमजी खेलना, कोई रोकने वाला थोड़ी है। चलो इधर आओ। आयत का विकर्ण क्या होता है डियर? सबसे पहले आप ये जानो, ये आयत होता है। सारे लोग पहचान रहे हो ना इसे? अरे यार वही पुराना वाला, क्या तो भैया बहुत दिन से यही तो पढ़ रहे हैं। पहले लेक्चर में इसी को देखा, दूसरे में इसी को देखा, तीसरे में पता नहीं कितना पढ़ाते रहते हैं। चलो इधर आओ। ए बी सी डी, ये ए बी सी डी क्या है? ये इसकी भुजाएं हैं। ये क्या है? इसकी भुजाएं हैं। तो भाई विकर्ण किसे कहते हैं? विकर्ण का मतलब ये होता है इस तल की जो सबसे लंबी दूरी हो, इस तल पे जो सबसे लंबी दूरी हो डियर, उसी को क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में देखो ध्यान से, तो इस कोने से लेके उस कोने तक, इस कोने से लेके उस कोने तक, या इस कोने से लेके उस कोने तक, ये जो तिरछी वाली लंबाई होती है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विकर्ण बोलते हैं। तो ये है आपका डायगोनल। क्या है? डायगोनल, या इसी को क्या कहते हैं डियर? इसी को कहते हैं विकर्ण। तो भाई ये आपका क्या होता है? ये आपका लंबाई होता है, और ये आपका क्या होता है? ये आपका चौड़ाई होता है। तो डियर विकर्ण का जो फार्मूला होता है, विकर्ण का जो फार्मूला होता है आप यहां से लिख लीजिए। क्या होता है? अंडर रूट में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। बस भैया इतना था। हाँ यार बस इतना था, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अब यहां से ये तो आपका बन गया फार्मूला नंबर 1, लेकिन इस फार्मूले को ना आप मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। मॉडिफाइड का मतलब इसको और भी कई तरीकों से लिखा जा सकता है। कैसे? जैसे देखो, विकर्ण v से विकर्ण होगा, ठीक है? जैसे विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये भी तो कहा जा सकता है कि विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का v से विकर्ण समझना, ठीक है? v से विकर्ण समझना। तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो यहां से एक बात और बन जाएगी कि लंबाई का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा डियर? लंबाई का स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि कभी अगर आपको लंबाई निकालना हो तो यहां से एक फार्मूला आपका बन गया, लंबाई बराबर अंडर रूट में विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर। तो एक फार्मूला आपका ये और बन गया, ये एक फार्मूला आपका और बन गया। क्या? कि लंबाई बराबर अंडर रूट में विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर। ये सब भैया क्यों बता रहे हो यार, मजा नहीं आ रही? ये सब आपको स्मार्ट बनाने के लिए बताया जा रहा है। ओके डियर? हाँ चलो, ऐसे ही आपको चौड़ाई का भी निकालना हो तो क्या करोगे? अंडर रूट में विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर। तो ये आपका बन गया, एक और फार्मूला बन गया, ठीक है? तो फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3।
कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल सिंपल है यार। कैसे? विकर्ण बराबर अंडर रूट में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। वैसे ही अगर आपको कभी लंबाई निकालना हो तो अंडर रूट में विकर्ण का वर्ग माइनस चौड़ाई का वर्ग। मेरे साथ फिर से एक बार बोलो, चौड़ाई का वर्ग बराबर विकर्ण का वर्ग माइनस लंबाई का वर्ग। तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। चलो क्या भैया ऐसे मजा नहीं आ रहा यार, एक काम करो ना, एक क्वेश्चन करके हमें दिखाओ, क्वेश्चन करके हमें दिखाओ। चलो ठीक है, क्वेश्चन करके देख लो। इधर आओ, इधर आओ, यहां पे आओ। मान लो ये एक आयत है, ये क्या है? मान लो एक आयत है। मान लो इसकी लंबाई जो है वो 8 मीटर है और चौड़ाई इसकी मान लो 6 मीटर है। लंबाई कितनी है? 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर। अब आपको क्या बताना है? ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, ये मान लो डी है। आपको एसी की लंबाई बतानी है। एसी की लंबाई बताना मतलब विकर्ण बताना। तो विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट में लंबाई का वर्ग यानी 8 का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग यानी 6 का वर्ग। बोलो हाँ या ना? तो लंबाई का वर्ग 8 8 64 प्लस 6 छक्के 36। तो 64 और 36 कितना होता है डियर? 64 और 36 होता है 100। तो 100 का जब आप वर्गमूल निकालते हो कितना आता है? 10 आएगा। यानी कि अगर लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है, तो विकर्ण कितना आएगा डियर? विकर्ण आएगा आपका 10 मीटर। ओके, विकर्ण कितना आएगा? विकर्ण आएगा आपका 10 मीटर। तो ये 10 मीटर हो गया। बोलो हाँ या ना? पक्का समझ में आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन ट्राई करेंगे क्या? और कोई क्वेश्चन ट्राई करेंगे? चलिए अब की बार आपकी बारी है। चलिए यहां पे ट्राई मारिए, यहां पे ट्राई मारिए। मान लीजिए ये आपका क्या है? मान लीजिए आपका आयत है और इस आयत की जो लंबाई है डियर, ये मान लीजिए कि ये 12 मीटर है और चौड़ाई मान लीजिए ये 5 मीटर है। चलिए आप एक काम करिए, आप जल्दी से विकर्ण बताइए। विकर्ण का मतलब ए बी सी डी। ए सी बताइए कितना आएगा? ए सी कितना आएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए। ओके बताइए बताइए बताइए। तब तक हम क्या, अच्छा इसको उतार लिया कि नहीं? इसको उतार लो, इसको उतार लो। तब तक हम इधर आपका क्लीन कर देते हैं। जल्दी करो, जल्दी करो। विकर्ण का टॉपिक बहुत सिंपल होता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, बहुत ज्यादा सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। इससे ज्यादा सिंपल टॉपिक आपको मिलने वाला ही नहीं है डियर, मिलने वाला ही नहीं है। चलो जल्दी से इधर आओ। हाँ तो इसमें कितना है आंसर आपका? कमेंट करके हमें बताइए तो। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन बोला? 13? कोई बोला क्या? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। देखो तुम्हारी आवाज हमको सुनाई दे रही है। जब यही कहते हैं ना, जब सही काम करोगे तो आपकी आवाज सबको सुनाई देती है। समझ में आ रही बात? तो 13 बोले हो ना? हाँ सही है तुम्हारा, बिल्कुल सही है। कैसे निकाले? तो AC बराबर यानी विकर्ण बराबर क्या होगा? अंडर रूट में लंबाई का वर्ग यानी 12 का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग। तो ये बताओ AC बराबर क्या हो गया? AC बराबर हो गया 12 बराहियम 144 प्लस 5 पंचे 25। तो 144 और 25 कितना होता है? देखो तो कितना होता है, देखो कितना होता है? 169 होता है। और 169 किसका वर्ग है? 13 का। यानी 169 का जो आएगा, 169 का जो वो आएगा क्या क्षेत्रफल आएगा, वो कितना आएगा डियर? वो आएगा आपका, यस आपका आएगा वो 13। कितना आएगा? 13 मीटर आएगा। ओके बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो चलो ठीक है, मेरे ख्याल से ये बातें भी आपको जबरदस्त समझ में आई। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं डियर, एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं जिसमें हमको विकर्ण दिया गया रहेगा और हमको लंबाई या चौड़ाई में से कुछ मालूम करना रहेगा। तो चलो एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन, टेंशन ना लो, बस एक क्वेश्चन। ये है आपका आयत और हम आपको दे रहे हैं विकर्ण की लंबाई 5 मीटर और लंबाई इसकी है 3 मीटर। आप ये बताइए चौड़ाई कितनी आएगी? चौड़ाई कितनी आएगी? ये लंबाई है आपकी 3 मीटर, चौड़ाई कितना आएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बताओ भाई, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। हाँ क्या होता है? लंबाई बराबर आपको क्या निकालना है? चौड़ाई ना। तो चौड़ाई बराबर क्या होता है बताइए? चौड़ाई बराबर विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर। अब देखिए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। विकर्ण का स्क्वायर कितना होगा? 5 पंचे 25 माइनस 3 तिरिका 9, 25 में से 9 गया 16। तो अंडर रूट 16 का वैल्यू कितना आता है? 4 मीटर आता है। कितना आता है? 4 मीटर। यानी कि आपकी चौड़ाई कितनी आ गई डियर? यस आपकी चौड़ाई आ गई 4 मीटर। चौड़ाई कितनी आ गई? 4 मीटर।
ओके, तो ऐसे ही यार बस विकर्ण में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता। हां, कभी कभी ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट विकर्ण ना पूछ के ऐसे पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा? ऐसे पूछा जाएगा कि एक कमरे की लंबाई लिखो। लिखो, चलो इसको करवा देते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, जल्दी से कर लो। लिखो सवाल लिखो। एक कमरे की लंबाई, लिखो एक कमरे की लंबाई, एक कमरे की लंबाई, एक कमरे की लंबाई, एक कमरे की लंबाई 12 मीटर है। एक कमरे की लंबाई 12 मीटर है तथा चौड़ाई मान लीजिए 5 मीटर है तथा चौड़ाई 5 मीटर है। एक कमरे की लंबाई 5 मीटर है तथा चौड़ाई लंबाई 12 मीटर है तथा चौड़ाई 5 मीटर है। इस कमरे की फर्श पर, इस कमरे की फर्श पर सबसे लंबी छड़ी रखी जानी है। सबसे लंबी छड़ी रखी जानी है। तो छड़ी की लंबाई बताओ। तो देखो, ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आपसे घुमा फिरा के क्या पूछ रहा है? घूम फिर के आपसे ये भी क्वेश्चन डियर क्या पूछ रहा है? विकर्ण ही पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए ये आपका कमरा हो गया, तो कमरे की लंबाई कितनी है? 12 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर है। तो इसमें सबसे लंबी छड़ कहां से कहां रखी जाएगी? क्या ऐसे रखी जाएगी? ऐसे रखी जाएगी? नहीं। क्या ऐसे रखी जाएगी? ऐसे नहीं, ये भी नहीं रखी जाएगी। तो कैसी रखी जाएगी? जो सबसे लंबी क्षण होगी वो ऐसे तिरछे में रखी जाएगी। देखो, ऐसे तिरछे में रखी जाएगी, इस कोने से इस कोने। तो इसी को तो विकर्ण बोलते हैं। तो विकर्ण यहां पे निकाल लो। विकर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी? तो सबसे लंबी क्षण यानी क्षण की लंबाई, सबसे लंबी क्षण कितना आएगी बताओ? विकर्ण कैसे निकाला जाता है? लंबाई का वर्ग यानी 12 का वर्ग 144 प्लस 5 का वर्ग 25। तो 144 और 25 अभी इसको निकाले तो थे, 169 आता है, 169, और ये आ जाएगा आपका 13 मीटर। तो ये आ जाएगा आपका 13 मीटर। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन डियर वो कभी नहीं पूछेगा। या अगर कुछ पूछता भी है तो ऐसे भी क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। ओके, तो चलिए ठीक है। मेरे ख्याल से ये बातें भी आपको समझ में आई होंगी कि आयत का विकर्ण क्या होता है डियर, किस तरीके से विकर्ण निकाला जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां तक आने के बाद आपका आयत वाला पोर्शन लगभग खत्म होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, नए वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, वर्ग वाला पोर्शन उठाएंगे और वर्ग पे सारी बातें करेंगे डियर, तो वो वीडियो हमारी होगी वीडियो नंबर 5वीं, यानी आप 4 तक की सारी वीडियोस, वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, ये सारी वीडियोस आप कंप्लीट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए लेक्चर में और कॉन्सेप्ट उसमें सीखेंगे हम लोग वर्ग का। तब तक के लिए आप जहां कहीं भी रहिए डियर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ओके, टाटा बाय, लव यू, सी यू, जय हिंद।